वेलकम टू माई चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, सबसे पहला बेनिफिट क्या है। ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट्स। ई बैंकिंग की हेल्प से हम डिजिटल पेमेंट कर पाते हैं, यानी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं और दूसरा बंदा चाहे किसी भी स्टेट में बैठा हो, आप फ़ोनपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू या जैसे भी आप उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है। इसका क्या मतलब है कि अब कोई फ्रॉड या घपलाबाजी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है और सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रखा है। आप कभी भी चेक कर सकते हो कब किसको कितने रुपए आपने दिए थे या ट्रांसफ़र करे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। ई बैंकिंग से आप 24 घंटे बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। 365 डेज, पूरे साल, मतलब कभी भी, कोई भी छुट्टी नहीं, कभी भी आप सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं एज ए कस्टमर। अब जैसे कि चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई जीएच हो, आपको किसी को पैसा देना है तो आप कभी भी फ़ोन से घर बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं है या कोई छुट्टी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। Customers can make some of the permitted transactions from office or house or while traveling via mobile phone. अब अगर आप एक बैंक के कस्टमर हैं, आपने ई बैंकिंग सर्विसेज ले रखी है, तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, या ट्रैवलिंग करते वक्त कर सकते हैं। बस आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। कहीं पे भी आप, चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, किसी को कहीं से कोई पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, इट इनकलक्यूलेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। इससे हमारे अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, तो हमें पता रहता है कि भाई हमने कहाँ कितना पैसा खर्च किया है, बेवजह तो नहीं खर्च किया है कहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक। इससे कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक की वेबसाइट पे अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड यानी जितनी मर्जी बार आप बैंक की वेबसाइट खोलो, जितने मर्जी पेमेंट ट्रांसफ़र मारो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ ब्रांच। अब ये चीज़ लिमिटेड नहीं रह गई है कि आपको वॉल्स ऑफ ब्रांच का मतलब है कि पर्टिकुलरली आपको खुद जाना पड़ेगा बैंक के अंदर। बैंक में अगर एक दिन में आप 10 चक्कर मारोगे, 10 बार पैसे निकलवाओगे, तो बैंक के एम्प्लॉयज़ भी डांट देंगे आपको कि भाई पागल हो गए हो क्या, बार बार पैसे निकलवा रहे हो, एक ही बार ही निकलवा लो सारे पैसे, है ना। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जितनी मर्जी बार जिस मर्जी को पेमेंट भेजो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें रिस्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है ये। ठीक है, देखो कैसे सिक्योर है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कैश लेके, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, ट्रेन से जाना है, किसी को पैसे पहुंचाने हैं, तो आप बैग में पैसे लेके जा रहे हो 2-4 लाख रुपए, कितना रिस्क है उसमें, कोई भी चोरी कर सकता है, नींद आ गई कोई उठा के ले जाएगा। लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, 1 सेकेंड में पैसे ऐसे कि वहाँ, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। द बैंक ऑल्सो स्टैंड टू गेन बाय द ई बैंकिंग। अभी बैंक को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अभी तो हमने देखा कि कस्टमर्स को क्या बेनिफिट मिलते हैं, अभी बैंक को क्या मिलते हैं ई बैंकिंग से बेनिफिट। सबसे पहला है, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। सो इससे हमारे बैंक जो है कंपटीशन में काफ़ी आगे निकलता है। क्यों भाई? अगर कोई बैंक है ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहेगा, क्योंकि ई बैंकिंग सर्विसेज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब ई बैंकिंग से क्या होता है, बैंक अनलिमिटेड नेटवर्क से इधर क्या मतलब है, यहाँ पे बैंक जो है जहाँ मर्जी बैंक की वेबसाइट खोल लो यार, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गांव है, गांव में भी ब्रांच खोलनी पड़ेगी, ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा लोग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, कम आबादी वाला गांव है, नहीं, कहीं पे भी ब्रांच खोल लो, आपको बस अपना ई बैंकिंग सर्विसेज पहुँचानी है वहाँ तक, है ना। एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। और ये जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस तक भी नहीं रह गया है कि भाई इतनी ज़्यादा ब्रांचेस होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए, वैसी जगह होनी चाहिए, ज़रूरी है हमारे बैंक को फैलाना, ज़रूरी है नाम करना, ज़रूरी है, नहीं।
ऑनलाइन यार अपना जाओ और बैंक की सारी सर्विसेज ले लो। बस लोगों को इस बात को लेके आपको जागरूक करना है कि भाई हम ही बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। आप चाहे किसी कोने में बैठे हो, बैंक आने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जो करना है आपको अपने फ़ोन से करना है। बस आपके पास एक पीसी होना चाहिए, एक मॉडेम या इंटरनेट होना चाहिए या फ़ोन होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आप जहाँ मर्जी से कैश जो है निकलवा सकते हो। कैश निकलवाने से मतलब है कि एटीएम से निकलवा लो, चाहे किसी को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर दो, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। अब ब्रांचेस पे जो वर्कलोड है वो भी काफ़ी कम हो चुका है, सबको ही पता है, क्योंकि अब बार बार लोग मिनट मिनट में बैंक नहीं जाते हैं, है ना। सेंट्रलाइज्ड डाटा हो चुका है, यानी जो डाटा है वो एक जगह सेव कर दिया गया है। एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शंस, और इससे हमारे टेकिंग ओवर से मतलब है अब ये जो ऑनलाइन चीज़ें हैं इन्होंने हमारे कुछ फंक्शंस जो हैं वो कम कर दिए हैं। ठीक है, अब कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी। मिनट मिनट में कैश पैसे डलवाने हैं, जमा करवाने हैं, पैसे निकलवाने हैं, इसके इसको देने हैं, इसके पैसे इससे लेने हैं। अभी ये सब झंझट जो है कम हो गया है, इसलिए हमारे काफ़ी फंक्शंस भी कम हो गए हैं बैंक के, है ना। इसके बाद वीडियो ख़त्म।